बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में 1.5 साला आइजल के साथ दरिंदगी करने वाले मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और दूसरी तरफ वालदा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वालदा का एक ही मुतालबा है कि बच्ची के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइजल की आवाज़ बने और इंसाफ का मुतालबा भी कर रही हैं। वालदा का कहना है कि वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग रही बल्कि माशरे की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे रेप का शिकार होते हैं, उनके लिए वो इस वक्त खड़ी हैं कि कोई और बच्चा या बच्ची जो है उसके साथ आइजल की तरह जुल्म ना हो। तो लिहाजा ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। लेकिन वालदा इस हवाले से क्या बताती हैं कि जो कुछ भी ये सारा मामला हुआ है, करीबी रिश्तेदार था जो उनके घर आया और आकर बच्ची को ले गया और उसके बाद बच्ची को जिस हालत में वापस किया गया और जब वालदा ने बच्ची को देखा तो उनकी क्या कंडीशन थी, वो क्या चीज़ें बता रही और क्या मुतालबा कर रही हैं। आइजल की वालदा ने इस हवाले से हमारे साथ क्या चीज़ें शेयर की हैं। नहीं कहूँगी किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। मैंने उस बच्चे पे सिर्फ रहम खाया था कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उस बच्चे का कोई बहन भाई नहीं है। मैं इसलिए अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची से प्यार बहुत करता और जो मैंने अपनी बच्ची का हाल देखा है ना, यूँ अकेले का काम नहीं है। मेरी बच्ची की रीढ़ की हड्डी मेरे हाथ पे लग रही थी। यूँ अकेले का काम नहीं है, मैं जानती हूँ। यूँ अकेले का काम नहीं है। सब उसके घर वाले इधर उधर सब लोग कह रहे हैं वो पागल है। पागल लोग ऐसे काम नहीं करते। उसने पहले एक डायपर ख़रीदा है नया, फिर वो मेरी बच्ची को ले कर गया है कि जब इसकी माँ के पास छोड़ूंगा तो नए डायपर में छोड़ूंगा। वो पागल थोड़ी था, वो पागल नहीं है, वो मुझे पागल करके चला गया। रिश्तेदार है और उसका भाई बना हुआ है उस बच्चे के, कोई बहन भाई नहीं। मैं अपने घर मेरी पुप्पो का नवासा है, वो मेरे घर में आता तो बच्ची मेरे साथ नीचे ही गई थी। वो चीज़ दिला के वापस ऊपर लेके आ रहा था, लेकिन वो उसको अपने साथ कहीं ले गया। फिर वो बच्ची को 1 घंटे बाद वापस लाया। उस वक्त बच्ची मेरी बेहोश थी। वो उसका डायपर खुद ही नया लेकर चेंज कर कर मेरे पास लाया है। इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगा वो नींद से नडाल हो रही है क्योंकि उसके सोने का टाइम था। फिर जब मेरी बच्ची को मैंने 1.5-2 घंटे बाद देखा, उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो बच्चा खुद मेरे साथ उसको नीचे क्लिनिक पर लेकर गया, मेरे साथ रहा और उसने मुझे शक भी नहीं होने दिया कि ये सारी हालत इसकी खुद की वजह से हुई है। उसके बाद मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। मैं पहले उसको सर सैयद हॉस्पिटल लेकर गई, उन्होंने आगे जिना रेफर कर दिया। वहाँ तक जब गई बच्ची डेड हो चुकी थी। मेरी बच्ची तब तक मर चुकी थी। उसने जो उसका हाल किया वो मैंने देखा है, वो मैंने अपनी आंखों से देखे, वो किसी ने नहीं देखा। सब ने सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी हैं, उसकी जिस्म का हाल मैंने देखा है। उसे मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और वो अकेला नहीं है इसमें, वो अकेला नहीं है। वो अकेला होता वो ये कब से कर लेता। मैं उसको खुद मार देती कब का, लेकिन अगर उसको मार दिया तो बाकी और लोग नहीं पता चल पाएंगे। उन तक जाना है मुझे और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत लंबा नहीं करें। मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। वो मेरी इकलौती बच्ची थी, वो मिट्टी के नीचे चली गई है। मैं जब तक उनको नहीं वहाँ देखूँगी ना, मुझे सब्र नहीं आएगा, मुझे सब्र नहीं आएगा। इसको इतना लंबा नहीं करें प्लीज़। उसको मेरे हवाले कर दें अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा तो। वो मेरी बच्ची जब चीख चीख के मम्मा मम्मा कह रही थी ना, उन्होंने उसकी मुंह में प्लास्टिक की बोतल डाल दी थी कि वो उसकी आवाज़ ना आए। प्लीज़ उसको मेरे हवाले कर दें। मैं यही कह रही हूँ कि सब मुझे इंसाफ दें, उसको मेरे सामने लटका दें, मार दें, शायद मुझे सब्र आ जाए। और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा ना तो उसको मेरे हवाले कर दें। मैं अपना बदला खुद ले लूँगी। मेरी एक ही बच्ची थी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं था। पर करें यहाँ भी वक्त दें, मोहलत दें। मैं कैसे मोहलत दूँ? मैं तो अपनी बच्ची की कब्र पे रोज़ जा रही हूँ, दिन रात जा रही हूँ। मैं कैसे मोहलत दे दूँ? उन्होंने मेरी बच्ची को मोहलत दी थी, 1 मिनट की भी दी थी। वो रो रही थी, उसको फीडर भी पीने दिया उन्होंने।
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।